वेलकम स्टूडेंट्स टू द मैनेजमेंट लर्नर्स। तो आज हम बात करेंगे जनरल बिजनेस अवेयरनेस के बारे में। जो बीबीए के अंदर एमसीक्यू का एग्ज़ाम आने वाला है उसमें इंटरनेशनल बिजनेस एंड वर्ल्ड इकोनॉमी के कुछ एमसीक्यू हैं जो करंट अफेयर 2024 से लिए गए हैं। जिसमें कि पहला है, विच कंट्री इज़ द लार्जेस्ट इकोनॉमी इन वर्ल्ड बाय नॉमिनल जीडीपी इन 2024 की जीडीपी में सबसे ज़्यादा देखा जाए तो कौन सा कंट्री है। डायरेक्ट आंसर देखते हैं तो यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट इसका आंसर है। सेकंड की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली प्रोजेक्टेड ग्लोबल ग्रोथ इन 2024 विल बी स्लोअर देन प्रीवियसली एक्सपेक्टेड। किस ऑर्गेनाइजेशन ने बताया कि दुनिया की ग्रोथ जो है वो सबसे कम है इस साल? तो वो बताया है आईएमएफ। आईएमएफ जो है आपका एक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इसके बारे में पूरा का पूरा वीडियो मैंने बना के डाल रखा है चैनल पे, कंप्लीट वीडियो है। इसका हेडक्वार्टर वगैरह कहाँ है आप इसे जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट, विच कंट्री एक्सपेक्टेड टू ओवरटेक यूएस एज लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय परचेजिंग पावर पैरिटी पीपीपी जिसे बोलते हैं 2025 में कौन सी कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स को ओवरटेक कर सकती है? वो है हमारा चाइना। विच ट्रेड एग्रीमेंट वाज updated in 2024 to address issues such as digital trade and environmental sustainability। तो डिजिटल ट्रेड और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड जो अपडेट हैं, जो इशू एड्रेस किए जाते हैं, वो कौन सी एजेंसी है, कौन सा एग्रीमेंट है जो देखता है? तो उसका आंसर है CPTPP, जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। तो इसके अंदर कुछ कंट्रीज़ आते हैं जो ये इस इश्यूज़ को, डिजिटल ट्रेड इश्यूज़ को एड्रेस करता है। बाकी आप इनकी भी फुल फॉर्म अच्छे से देख लेना, जैसे कि नाफ्टा है, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, RCEP रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, EU UK ट्रेड एंड कोऑपरेटिव एग्रीमेंट। तो फुल फॉर्म्स आपको नहीं छोड़नी है। बाकी इसका आंसर है हमारा CPTPP। नेक्स्ट, विच ग्लोबल टेक कंपनी बिकेम द फर्स्ट टू हिट अ मार्केट वैल्यू ऑफ 3 ट्रिलियन इन अर्ली 2024? 2024 में 3 ट्रिलियन की जो मार्केट है वो किसने हिट किया है? वो है आपका एप्पल। नेक्स्ट है, द यूएस फेडरल रिजर्व रिसेंटली इंटरेस्ट रेट हाइक इन 2024 आर एम टू कॉम्बैटिंग। तो इन्फ्लेशन की वजह से जो दिक्कतें आई हैं यूएस के फेडरल रिजर्व में, उसी वजह से उसके इंटरेस्ट रेट क्या हो गए? हाइक हो गए, यानी कि बढ़ गए हैं। तो वो कारण क्या रहा? वो कारण रहा हमारा इन्फ्लेशन यानी कि मंदी। विच कंट्री बिकेम ए मेंबर ऑफ द ब्रिक्स ग्रुप इन 2024? 2024 में कौन सी कंट्री ब्रिक्स सम्मेलन का पार्ट बना है, हिस्सा बना है? वो है हमारा सऊदी अरेबिया, जिसे हम बोलते हैं सऊदी अरब भी बोलते हैं कुछ लोग। तो अगर बात की जाए तुम्हारे ब्रिक्स सम्मेलन की, तो ब्रिक्स का इस बार 2024 में 16वां सम्मेलन हुआ है, समिट हुआ है। जो कहाँ पे हुआ है? वो हुआ है हमारा रशिया के कजान सिटी में। इसके बारे में मैंने बता रखा है, पढ़ा रखा है, तो आप लोग जाके देख सकते हैं। बाकी रशिया के कजान सिटी में हमारा 16 ब्रिक्स सम्मेलन हुआ है। नेक्स्ट, विच कंट्री बिकम द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ यूरोपियन यूनियन? यूरोपियन यूनियन का कौन सा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर रहा है 2024 में? वो है चाइना, क्योंकि चाइना ही आजकल बहुत देशों में अपना ट्रेडिंग करता है इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, तो इंडिया में भी चाइना के बहुत आते हैं। नेक्स्ट, 2024 विच नेशन लॉन्च ए न्यू डिजिटल करेंसी बैक बाय इट्स सेंट्रल बैंक फॉर इंटरनेशनल ट्रेड पर्पस? इंटरनेशनल ट्रेड पर्पस के लिए कौन से बैंक ने लॉन्च की है एक नई डिजिटल करेंसी? तो वो भी है कहाँ का? चाइना का बैंक। द वर्ल्ड बैंक फोरकास्टेड द ग्लोबल पॉवर्टी रेट वुड डिक्लाइनिंग इन 2024 प्राइमरली ड्यू टू ग्रोथ इन द विच रीजन? वर्ल्ड बैंक ने फोरकास्ट किया है कि ग्लोबल दुनिया के पॉवर्टी रेट्स घटेंगे या घटे हैं 2024 में, किसके कारणवश? वो है हमारा एशिया पैसिफिक रीजन। एशिया के अंदर हमारा भारत, चाइना वगैरह ये सब आते हैं। 11 देखते हैं, द 2024 Global Economic Forum emphasized which of the following as a key issue for future economic stability? दुनिया में फ्यूचर में एक स्टेबिलिटी बनाने के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं? उसमें से हमारा जो आंसर है वो है हमारा क्लाइमेट चेंज। पर्यावरण जो बदल रहा है उसके प्रति हमें ध्यान रखना है, जागरूक रहना है। तो वही 2024 ग्लोबल इकोनॉमिक फोरम ने बताया है। 12th, next, which organization has been active discuss de-dollarization in 2024? तो ब्रिक्स सम्मेलन इसका आंसर है। ब्रिक्स समिट के अंदर बातचीत की गई थी कि आप लोग जो है ट्रेड
डॉलर में कम से कम करें, तो इसीलिए इसको दिया गया डी डॉलराइजेशन ब्रिक्स के अंदर। विच इज़ द एक्सपेक्टेड इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल सेमीकंडक्टर शॉर्टेज 2024? क्या एक्सपेक्टेड इम्पैक्ट पड़ा होगा सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज पे? आंसर देखते हैं। इंक्रीज प्रोडक्शन कॉस्ट अक्रॉस वेरियस इंडस्ट्रीज, बहुत सारी इंडस्ट्रीज में जो सेमीकंडक्टर है, चिप्स बनती हैं, उनकी शॉर्टेज हुई, जिस वजह से उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट में बढ़ोतरी आ गई। नेक्स्ट की बात करें, विच कंट्री बिकेम लार्जेस्ट इकोनॉमी इन अफ्रीका 2024? सरपासिंग नाइजीरिया को पास करके कौन सी कंट्री सबसे बड़ी इकनॉमी बना है अफ्रीका जो हमारा कॉन्टिनेंट है उसके अंदर? तो वो बना है आंसर आपका इजिप्ट। इजिप्ट बड़ी इकनॉमी बन चुका है, नाइजीरिया को उसने पीछे कर दिया। नेक्स्ट, विच कंट्री ज्वाइन द यूरोपियन यूनियन इन 2024? कौन सी कंट्री ने यूरोपियन यूनियन को 2024 में ज्वाइन किया? वो है हमारी यूक्रेन, जहाँ आजकल वार भी चल रहा है, पढ़ लेना इसके बारे में थोड़ा सा। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर इज एक्सपेक्टेड टू सी रैपिड ग्रोथ ड्यू टू द एडॉप्शन ऑफ 5G टेक्नोलॉजी इन 2024? 2024 में एकदम से किस सेक्टर ने, किस इंडस्ट्री के सेक्टर ने सबसे ज़्यादा रैपिड ग्रोथ पकड़ी है? वो है हमारा टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री। टेलीकम्युनिकेशन में हमारा ये जितना भी मोबाइल फ़ोन, सिम, डेटा रिचार्ज, 5G 4G ये सब आता है, सब टेलीकम्युनिकेशन के अंदर आता है। What is the most significant driver of inflation in advanced economic in 2024? 2024 में एडवांस इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन का ड्राइवर क्या रहा है? वो रहा है हमारा आंसर बी, जो है हमारा एनर्जी प्राइसेस, क्योंकि एनर्जी के प्राइसेस में बढ़ोतरी आ गई थी। विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू बैन ऑल पेट्रोल एंड डीजल कार्स बाई 2030 एज पार्ट ऑफ इट्स सस्टेनेबिलिटी गोल्स है, सॉरी। तो एक नॉर्वे आंसर है इसका। नॉर्वे ऐसी कंट्री है जिसने फर्स्ट टाइम 2030 तक अपने यहाँ पे सारे पेट्रोल और डीजल कार्स को बैन करने का निर्णय लिया है, तो आंसर है इसका नॉर्वे। विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमी इज एक्सपेक्टेड टू एक्सपीरियंस द हाईएस्ट ग्रोथ रेट इन 2024 के अंदर? सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ग्रोथ रेट किसने एक्सपीरियंस किया है? वो है हमारा भारत देश, इसकी इकोनॉमी अच्छे से बढ़ी है। विच नेक्स्ट देखते हैं 20, व्हाट इज़ द मेन रीज़न फॉर द राइज इन ग्लोबल इन्फ्लेशन रेट इन 2024 के अंदर? इन्फ्लेशन में दुनिया में जो रेट बढ़े हैं उनका कारण क्या रहा है? वो है राइजिंग ऑयल प्राइसेस। नेक्स्ट, विच इकोनॉमी एग्रीमेंट वाज साइन इन 2024 टू कॉम्बैट ग्लोबल टैक्स अवॉइडेंस? तो 2024 में कॉम्बैट ग्लोबल टैक्स को अवॉइड करने के लिए कौन सा एग्रीमेंट साइन किया गया? वो है हमारा ग्लोबल मिनिमम टैक्स एग्रीमेंट। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द मेन फोकस ऑफ द EU ग्रीन डील इन 2024 के अंदर? जो EU की एक ग्रीन डील हुई है उसका मेन फोकस क्या रहा? उसका मेन फोकस रहा कि आंसर बी, एड्रेसिंग एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। देखो बार बार एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी आ रहा है काफ़ी MCQ में, तो ये अच्छा क्वेश्चन हो सकता है। नेक्स्ट है आपका 23, द ग्लोबल सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन इन 2024 वर प्रिमिनरली यूज्ड बाई, तो इसका आंसर बी है, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स के चलते हुए हमें ग्लोबल सप्लाई चेन जो है वो रुकी हैं, डिस्टर्ब हुई हैं। नेक्स्ट है 24, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज ए मेंबर ऑफ द एशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी AEC इन 2024? एशियान का कौन 2024 में मेंबर बना है? तो आंसर है इसका थाईलैंड। बेसिकली एशियान भी एक हमारा इंटरनेशनल ग्रुप है, ये एशिया नहीं है, एशियान है, तो इसके बारे में मैंने चैनल पे पूरी डिटेल वीडियो डाल रखी है, आप जाए। व्हाट इज़ वन की फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू राइज ऑफ ग्लोबल डिजिटल करेंसीज में किस चीज़ की वजह से राइज आया है? वो है ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इकोनॉमी जो है हिली हुई थी सबकी अर्थव्यवस्थाएं, तो इस वजह से हमारा एक बढ़ोतरी देखी गई डिजिटल करेंसीज में 2024 के अंदर। विच मेजर ग्लोबल ट्रेडिंग ब्लॉक एक्सपीरियंस सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक इंटीग्रेशन इन 2024? तो इसका आंसर सी है हमारा, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप RCEP, जो है बेसिकली जो ग्लोबल ट्रेडिंग होती है, दुनिया भर में ट्रेडिंग का मतलब होता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ठीक है, तो उसमें जो चीज़ें एक्सपीरियंस की गई हैं, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हुआ है, दुनिया में लोग कंधे से कंधा मिला के चले हैं, एक दूसरे के साथ खड़े हुए हैं, तो उसका कारण जो है हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 27, व्हाट इज़ वन ऑफ की ट्रेंड्स ड्राइविंग इंटरनेशनल बिजनेस ग्रोथ इन 2024? तो क्या ट्रेंड रहे हैं जिससे हमारा इंटरनेशनल बिजनेस में ग्रोथ रही है? वो है हमारा रीशोरिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है हमारी सबसे ज़्यादा कारगर रही है। 28, विच कंट्री इज एक्सपेक्टेड टू बिकम ए लीडिंग एक्सपोर्टर
ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन बाय 2024 में सबसे ज़्यादा ग्रीन हाइड्रोजन एक्सपोर्टर कौन रहा है? तो आंसर है इसका बी, ऑस्ट्रेलिया। विच मेजर यूएस कंपनी अनाउंस इट्स इंटेंशन टू रिलोकेट इट्स हेडक्वार्टर टू इंडिया इन 2024? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 2024 में कौन सी यूएस कंपनी है जो अपना हेडक्वार्टर इंडिया में अनाउंस कर चुकी है? वो है हमारी डी ऑप्शन, टेस्ला। Which of the following is the leading global economic trend in 2024? Answer is A, the rise of automation in manufacturing। पीछे भी एक क्वेश्चन आया था मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से रिलेटेड और इस बार भी क्या आ गया? ऑटोमेशन, यानी कि ऑटोमेटिक थिंग्स हैपन्स इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो आंसर इज ए। 31 which country surpassed the United States the largest source of foreign direct investment FDI in 2024? पीपीपी में भी चाइना आगे था और एफडीआई में भी 2024 के अंदर यूएस को सरपास करते हुए चाइना आगे निकल गया। तो आंसर ए, चाइना। नेक्स्ट, इन 2024 द G7 फोकस्ड ऑन विच एरिया ऑफ ग्लोबल कंसर्न ड्यूरिंग इट्स एनुअल समिट? G7 बेसिकली ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज है, पावरफुल कंट्रीज का। तो इसने एनुअल समिट में कोई अपना ग्लोबल कंसर्न रखा है इस ग्रुप ने, तो उसका आंसर डी है, एनर्जी ट्रांजिशन एंड क्लाइमेट चेंज के ऊपर इन्होंने बातचीत की है। 33 व्हाट इज द एक्सपेक्टेड इकोनॉमिक आउटकम ऑफ द यूएस चाइना ट्रेड टेंशन इन 2024? आंसर है इसका ए, डिक्रीजिंग ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ। यूएस चाइना की टेंशन जो है ट्रेड वाली, उसकी वजह से जो ग्लोबल इकोनॉमी की ग्रोथ है, दुनिया की ग्रोथ है, वो रुक गई है, थम गई है या घट गई है। 34 की बात करें, विच न्यू ग्लोबल इनिशिएटिव वाज लॉन्च इन 2024 टू कॉम्बैट कार्बन एमिशन इंटरनेशनल ट्रेड? इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर कौन सा एक इनिशिएट लॉन्च किया गया है कॉम्बैट करने के लिए कार्बन एमिशन को इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर? आंसर है इसका ए, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, जिसका CBAM भी इसको बोला जाता है। 35 what was the most significant driver of global inflation in 2024 according to the IMF के हिसाब से कौन सा सिग्निफिकेंट ड्राइवर रहा है ग्लोबल इन्फ्लेशन के लिए 2024 में? तो आंसर बी, राइजिंग कमोडिटी प्राइसेस, की कमोडिटीज़ के प्राइसेस बढ़े हैं, इसी वजह से इन्फ्लेशन भी हमारी दुनिया में, हमारे ग्लोब पे आया है कंट्रीज़ के बीच। नेक्स्ट, विच एमर्जिंग इकोनॉमीज is expected to see the fastest growth in 2024 according to the वर्ल्ड बैंक? वर्ल्ड बैंक के हिसाब से सबसे ज़्यादा या तेज़ी से ग्रोथ करने वाला कंट्री कौन सा रहा है? वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, अपना देश इंडिया। नेक्स्ट, 37 इन 2024 विच मेजर टेक कंपनी अनाउंस ए मूव टू एम्बेरस मोर सस्टेनेबल बिजनेस प्रैक्टिसेस अक्रॉस इट्स सप्लाई चेन? एक अपनी सप्लाई चेन में एक सस्टेनेबल बिजनेस प्रैक्टिस के रूप में किस टेक कंपनी ने कुछ नई चीज़ें अनाउंस की हैं? वो है हमारी एप्पल। 38 विच रीजन ऑफ द वर्ल्ड इज सीइंग द हाईएस्ट इंक्रीजिंग इन इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट इन 2024? तो आंसर है इसका एशिया पैसिफिक रीजन ने क्या किया है? इंक्रीज किया है सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट्स में। 39 विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज रिसेंटली एग्रीड टू ए ट्रेड पैक्ट बिटवीन द यूरोपियन यूनियन इन 2024 टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट? तो आंसर है इसका बी, ब्राज़ील। तो ब्राज़ील क्या है? ऐसा देश है जिसने एक ट्रेड पैक्ट निकाला है यूरोपियन यूनियन के साथ मिलके, बेसिकली EU एक संगठन है, उसके साथ मिलके, जिससे इम्प्रूव हो सके हमारे एग्रीकल्चर के एक्सपोर्ट। तो आंसर बी है, कौन सा कंट्री है? ब्राज़ील। 40 विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च $1 trillion initiative in 2024 to help developing countries transition to renewable energy? तो आंसर है इसका ए, वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक ने 1 ट्रिलियन का इनिशिएट लिया है डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए, जो कि रिन्यूएबल एनर्जी में कन्वर्ट हो सकें। 41 विच करेंसी इज इंक्रीजिंगली बीइंग यूज्ड इन ग्लोबल ट्रेड एज पार्ट ऑफ द डी डॉलराइजेशन ट्रेंड्स इन 2024? तो कौन सी करेंसी है जो डी डॉलराइजेशन में कारगर है, काम आएगी डॉलर को पीछे करने में? तो आंसर बी, चाइनीज़ युआन, जिसको अब बोला जाता है रेनबिम्बी। 42 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ इनिशिएटेड ए डिजिटल ट्रेड एग्रीमेंट विद द यूनाइटेड स्टेट इन 2024? तो कौन सी कंट्री ने इनिशिएट किया है यूएस के साथ मिलकर एक डिजिटल ट्रेड एग्रीमेंट? तो उसका नाम है ऑप्शन नंबर डी, साउथ कोरिया। 43 which global company announced plan to heavily invest in
अफ्रीकन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इन 2024? तो ऑप्शन सी, माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया है। माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है जो विंडोज़ बनाता है। इसने अनाउंस किया है एक प्लान जो इन्वेस्ट करेंगे अफ्रीकन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में। 44 इन 2024 विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज एक्सपेक्टेड टू लीड द ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट? कौन सी कंट्री जो है लीड करेगी ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट को? आंसर सी इज China. Which global trade body has been discussing potential trade barrier in response to the rise of artificial intelligence in 2024? तो कौन सी एजेंसी है जिसने देखा है एक पोटेंशियल ट्रेड बैरियर रिस्पॉन्स के रूप में राइज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को? तो वो है हमारी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO के बारे में पूरा वीडियो आप पीछे चैनल में जाके वीडियोस प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। फुल डिटेल इन्फॉर्मेशन कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर है, सब कुछ आपको उसके अंदर मिलने वाला है। 46 इन 2024 विच रीजन इज प्रोजेक्टेड टू सी द लार्जेस्ट इंक्रीज इन FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट? तो उसका आंसर डी है, साउथ ईस्ट एशियाई रीजन। 47 की बात करें तो विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैज़ वॉर्न अगेंस्ट राइजिंग फूड इनसिक्योरिटी? बेसिकली बात हो रही है फूड इनसिक्योरिटी की ड्यू टू क्लाइमेट इम्पैक्ट्स इन 2024। तो वो एजेंसी है, फूड सिक्योरिटी की एजेंसी होगी फिर तो ऑप्शन नंबर बी, FAO, जिसको हम बोलते हैं फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। 48 की बात करें तो विच कंट्री इज लीडिंग द वे इन द ग्लोबल पुश फॉर ए सर्कुलर इकोनॉमी इन 2024? तो नीदरलैंड जो है इसका आंसर नंबर डी। नीदरलैंड जो है एक ग्लोबल पुश दे रहा है सर्कुलर इकोनॉमी को। विच ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन फोरकास्टेड दैट global trade volume would grow by only 2% in 2024? तो इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर है। WTO एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने बताया कि ग्लोबल ट्रेड वॉल्यूम जो है 2024 में ग्रो हुई है सिर्फ 2% से। 50 की बात करें, विच कंट्री इज बीइंग हेल्ड एज द फास्टेस्ट ग्रोइंग डिजिटल इकोनॉमी इन 2024? ये तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं, इंडिया 2024 में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग डिजिटल इकोनॉमी बन चुका है। ऑप्शन नंबर बी इंडिया। 51 which emerging market country is planning a major economic reform in 2024 to attract foreign investment? तो अर्जेंटीना इसका आंसर है ए। 52 the major international trade agreement was updated in 2024 to include more provision on digital trade and e-commerce? अब डिजिटल ट्रेड एंड ई-कॉमर्स की बात करें तो इसका आंसर आता है TPP। बेसिकली यदि TPP की बात करें तो ये वही एग्रीमेंट है जो पीछे क्वेश्चन में आया था, एक ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप है जिसमें ट्रेड के अंतर्गत 12 पैसिफिक रिम कंट्रीज मिलके काम करती हैं, जो 2016 में साइन किया गया था। नेक्स्ट 53, व्हाट वाज द IMF ग्रोथ फोरकास्ट फॉर द ग्लोबल इकोनॉमी इन 2024? तो IMF का ग्रोथ फोरकास्ट क्या रहा है 2024 का? वो रहा है 2.8%। अब 42 की यदि हम बात करें तो विच रीजन हैज़ बीन ए डिक्लाइन इन ट्रेड वॉल्यूम इन 2024 ड्यू टू स्ट्रिक्ट एनवायरमेंटल रेगुलेशंस? तो उसका आंसर है ए, यूरोप। तो यूरोप के अंदर डिक्लाइन हुआ है हमारा ट्रेड वॉल्यूम 2024 में एनवायरमेंटल रेगुलेशन के चलते हुए। 55 की यदि बात करें तो 55 में विच मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इज लीडिंग एफर्ट्स टू एस्टैब्लिश ए ग्लोबल minimum tax rate as part of anti-tax avoidance measure in 2024? तो बेसिकली यदि 55 को हम देखते हैं तो इसमें एक एजेंसी आती है, जो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, OECD। OECD बेसिकली इसका फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। बेसिकली हेल्प करता है इंटर गवर्नमेंट पॉलिसीज़ फॉर इकोनॉमी एंड सोशल चैलेंजेस के लिए। Hope you like video, subscribe the channel for more. See you in next video. Bye bye.